बोली श्री रामचंद्र की जय। आइए, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात कि आपके ग्राम जोंधरा की इस पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा रूपी अविरल धारा प्रवाहित हो रही है और इसी अविरल धारा में अवगाहन करने का अवसर जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर किलोरा खुर्द तहसील धमदार जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर प्रदान करने वाले आप समस्त ग्रामवासी एवं आयोजक परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं उन सभी के चरण कमल में जय बजरंग मानस परिवार दंडवत प्रणाम करता है, स्वीकार करिएगा। साथ ही साथ मंच पर विराजमान विद्वान निर्णायक गुरुदेव जनों की पावन चरण कमल में भी जय बजरंग मानस परिवार दंडवत प्रणाम करता है, स्वीकार करिएगा। साथ ही साथ अपने मधुर वाणियों से पूरे श्रोता समाज को मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे उद्घोषक गुरुदेव जी के पावन चरण कमल में भी जय बजरंग मानस परिवार दंडवत प्रणाम करता है, स्वीकार करिएगा। आइए हम और आप मिलकर के परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का श्रवण पान कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। बाबा जी निवेदन करते हुए लिखते हैं, बालकांड दोहा क्रमांक 31 पर ब्रह्मा राम ते नाम वरदायक वरदान रामचरित सतकोटिम लिए महेश जी जाने। इन्हीं पावन प्रसंगों को आधार मानकर कथा को विस्तार देने का प्रयास करेंगे। बाबा जी कहते हैं कि कभी ना हो मैं चतुर कहां पति अनुरूप राम गुण गाऊं, फिर मैं तो एक अज्ञान अबोध बालक हूं। राम की कथा को कहने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, फिर भी आप सबों के बीच में कथा को रखने का प्रयास करूंगा। इसमें गलती निश्चित है और उन गलतियों को आप क्षमा करेंगे। साथ ही साथ निवेदन है कि उन गलतियों को सुधार कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
बोल घनश्या रामचंद्र शंकर हरिओ। अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेहम तनुज बन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातुजातम नमामि। सुन समुझहि जन मुदीत मन मज्जहि अति अनुराग लहि चार फल अक्षतनु साधु समाज प्रयाग। श्रोता समाज राम धाला सुनना भर काफी नहीं है। राम धाला सुन के रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा मन कर विषय अनल बंजरी होई सुखी जो यही सिर पड़ी। पर यही सरावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। आओ अब राम कथा ला समझना कैसे है। एक जन भक्त एक जन महात्मा करे चल दी और महात्मा के थे महाराज जी प्रणाम। अच्छा खुश रहा बेटा खुश रहा। वो भक्त की थे महाराज जी महात्मा ला। महाराज जी ये मनुष्य शरीर के कीमत का है। ये मन के शरीर के मोल का है। महात्मा की थे बाबू झोली ने ठंड पत्थर निकाली। अब पत्थर नोल दे दी। अच्छा कही थे बाबू मार्केट में ले जाए पत्थर लो। दुकान दुकान में पूछ के आ। अच्छा ये पत्थर मोल का है। आओ तो शरीर के मोल के पता लग गए। मोरदाई हो वो भक्त महात्मा देव है पत्थरल धर के आलू दुकान में चल दी। आलू दुकान वाले के थे भैया ये पखरा का मोल ना तो बता। आलू दुकान वाले की थे ये पखरा के बलदा में 10 किलो आलू दूंगी थे। अच्छा पर पखरा मोला दे लगी नहीं पखरा नहीं दे सका थे। पखरा लत महात्मा वापसी करे लगेगी थी। पीतल की दुकान में गिरदाई हो पीतल वाले की थे 10 किलो पीतल दे सकता हूँ पत्थर के बलदा में। अच्छा देखे शादी की दुकान में गीज शादी की दुकान वाले की थे ये पत्थर के बलदम भैया 10 किलो चांदी दे सकता हूँ। सोने की दुकान में गीज सोने की दुकान वाले की थे ये पखरा के बलदा में 10 किलो सोना दे सकता हूँ। अच्छा उस भक्त की थे बने बतान महाराज ये दुकान के सारी सोना ला ये पखरक बलदम दे सकता हूँ। खबर पत्थर पर अनमोल है थे। तो मोर भैया हो साधारण पत्थर न है वो पारस के पत्थर है। सत सुधरई सत्संगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई। आखिरी महात्मा का राजा थे महात्मा पूछते बाबू ये पखरा के काम मोल हुई मार्केट में। ये सबो बात लाइन से बताइए। महात्मा की थे बाबू ये पखरा की कीमत न है। ये तोर मोर शरीर की कीमत है। 84 लाख योनिल भटके के बाद मनखे के शरीर मिले थे। कोनो 10 किलो आलू में जिनगिल पहवा देते। कोनो 10 किलो पीतल के भाम पहवा देते। कोनो 10 किलो चांदी के कोनो 10 किलो सोना के। ये कीमती शरीर है। आओ ये प्रकार से कीमती शरीर लपा के भगवान राम के गुण लगाना है। आओ माता दुर्गा के वंदना। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। आओ माता बस निवेदन है भैया बस निवेदन है जेकर करा दूठान हाथ हो ही अपन हाथ ले ऊपर उठाओ। हाथ वाले मन उठाओ बिन हाथ वाले पर माफ है। जोर से जयकारा लगाओ। बोलो शेरा वाली मैया की जय। बिगड़ी मेरी बना दे हाय 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 बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली। शेरा वाली मैया बिगड़ी
बिगड़ी मेरी ओ शेरा वाली मैया पहाड़ा वाली बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे दर्शन को मेरी मैया दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है दर्शन को मेरी मैया दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है सावन की जैसे झर 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 अखियाँ बरस रही है सावन की जैसी झर 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 अखियाँ बरस रही है सावन की जैसे झर अपना मुझे बना ले शेरा वाली बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नरिया नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नरो नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नरिया नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नरो नारी सुनती हो सबके विनती मैया शेरा वाली सुनती हो सबके बिनती मैया शेरा वाली सुनती हो सबके विनती अपना दरस दिखा दे ओ शेरा वाली मैया पहाड़ा वाली बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान जी जय प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बंदो बारंबार। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिय जानी। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। प्रिय मानस और मानस के श्रोता समाज, मेरी ममतामयी करुणामयी माताओं एवं बहनों, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आइए आज बड़े ही सौभाग्य के बाद कि आपके ग्राम जोंधरा की इस पावन धरा में परमात्मा रामचंद्र जी की पावन कथा का आयोजन हो रहा है। और ये अभी अनवरत चल रहा है, द्वितीय दिवस राम कथा का आयोजन। राम कथा हमारे और आपके जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। राम कथा का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है ताकि ये समस्त मानव जीवन की जो व्यथा है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। और तभी तो बाबा जी संकेत करते हुए कहते हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोटि अपराध। आधा घड़ी से भी आधा अर्थात 6 मिनट का समय यदि हम सत्संग को देते हैं या सत्संग में बैठ लेते हैं तो सत्संग का लाभ इतना है कि ये 6 मिनट का समय हमारे करोड़ों पापों को विनष्ट करने वाला साबित होता है। लेकिन आज के परिवेश में यदि झांक कर देखा जाए, विचार किया जाए, तब हमें और आपको नहीं लगता कि पहले से ज्यादा सत्संग का आयोजन होता जा रहा है, पहले से ज्यादा रामकथा का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन कहीं भी ये पापियों का पापाचार कम होते नजर नहीं आ रहा है। तब यह संशय हमारे और आपके मन में हो जाता है कि बाबा जी द्वारा रचित रामचरित में उद्धृत ये पंक्तियां कि आधे घड़ी में करोड़ों पाप विनष्ट हो जाना, अर्थात पाप विनष्ट हो जाना तो पापाचार कम होना ही बनता है। क्योंकि आपके पाप विनष्ट होगा कब होगा? जब आपके अंदर का पापत्व खत्म होगा, अधर्म खत्म होगा, तभी तो अधर्म करना आप बंद करेंगे। तो वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है और इसके पीछे केवल और केवल यही सूत्र काम किया करता है कि राम कथा जीवन की व्यथा को दूर करता ही करता है, पाप को विनष्ट करता ही करता है, लेकिन सुनने और समझने की जो हमारी शक्ति है वो हम पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते। कथा में बैठे जरूर हैं, लेकिन कथा में बैठने के बाद भी हमारा मन कथा में नहीं है, तब हमारा जीवन पतन की ओर ही होगा। आप सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ के साथ में सती गई हुई थी कथा सुनने के उद्देश्य से, लेकिन वो कथा सुनती नहीं है और अंततः उसका जीवन अंत हो जाता है, अर्थात जीवन उनके पतन की ओर चली जाती है। उनको अपने देह को त्यागना ही पड़ता है और बाद में जब उनके जीवन में श्रद्धा के रूप में परिणित हुआ पूर्व बाद के जन्म में, और तब वो राम कथा के साथ जुड़ा। हम और आप राम कथा में बैठे जरूर है, लेकिन कथा को सुन नहीं पाते हैं, इसलिए हमारी व्यथा दूर होती नजर नहीं आती है। और बाबा जी संकेत करते हैं कि कथा में बैठेंगे
कैसे बैठेंगे तब हमारी व्यथा दूर होगी? तब कहे कि मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके बैठना होगा। मन बुद्धि चित्त को ही लगाएंगे तब हमारे जीवन का ये जो मोह है, भ्रम है, संशय है, सब दूर होगा और हमारी जीवन की व्यथा अपने आप विनष्ट हो जाएगी। और इससे बड़ा बात यह है कि कलयुग केवल नाम आधारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब में जब तक यज्ञ के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता था या पाने का उपाय बताया गया था, लेकिन इस कलिकाल में केवल और केवल नाम को ही आधार बनाया गया है। और नाम को आधार मानकर यदि हम चले, उनका जपन करते रहे, निरंतर राम नाम लेते रहे, तो हमारा जीवन प्रशस्त हो सकता है, सार्थक हो सकता है। और ये प्रस्तुत प्रसंग में भी यही है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म या सगुण ब्रह्म, दो रूप है ब्रह्म के। निर्गुण निराकार, निर्गुण जिसे हम और आप कहते हैं, और दूसरा है सगुण। ये दो रूप भगवान के और इनके नाम है। तो इनमें से ये रूप बड़ा है कि नाम बड़ा है? राम ब्रह्म राम ते नाम बड़। ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है और राम सगुण साकार रूप में है, ये ब्रह्म, दोनों ही ब्रह्म है। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वक्ता बड़ बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में आकर के भगवान निर्गुण ब्रह्म द्रवित होकर के प्रेम के कारण, प्रेम से, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे भक्त वत्सल भगवान भक्तों की पुकार को सुनकर के द्रवित होकर के सगुण साकार रूप में अवतरित हुए हैं भक्तों के कल्याण के लिए। इनमें भेद कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कौन सा बड़ा है? नाम बड़ा है कि ये नामी बड़ा हुआ है? नाम बड़ा है कि नामी? ब्रह्म राम ते नाम बड़। ये जो निर्गुण और सगुण है, इनमें से नाम बड़ा है। ये संकेत करते हुए कहते हैं, समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दो ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसमझ साधी। ये निर्गुण निराकार और सगुण, ये दोनों रूप केवल उपाधि मात्र है भगवान का। निर्गुण निराकार और सगुण को समझना है, अर्थात भगवान के रूप को समझना है। इनके लिए दो उपाधि है, एक निर्गुण है, एक सगुण है। और निर्गुण ब्रह्म को हम और आप देख नहीं सकते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रकट में जाना। और तभी समझ पाते हैं भगवान सब जगह निवास करते हैं। सिया राम मैं सब जानी करो प्रणाम, जोर जुग पानी। सब लोग कहा करते हैं कि सब में भगवान वास करते हैं। पत्ते पत्ते में, कण कण में, जर्रे जर्रे में खुदा का वास है। लेकिन समझना, इनको समझना है तो केवल और केवल हम ज्ञानी योगी बनकर ही समझ सकते हैं। ज्ञान के मार्ग का जो व्यक्ति अनुसरण करता है, वही लोग इनको समझ पाते हैं। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये बिल्कुल कहने में, समझने में बिल्कुल कठिन है। इनकी साधना भी बहुत कठिन है। कहने में अच्छा लगता है, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें हम और आप किया करते हैं, ये है वो है दुनिया भर की। लेकिन जब आपके अंदर में ज्ञान प्रादुर्भाव हो गया है, सबको आप सहेज कर रख लिए हो, ज्ञानी बन चुके हो, सबको जान गए हो, तब भी इनको सहेज कर रखना बिल्कुल ही असंभव है। और इनको सहेजना बहुत ही कठिन है।
ज्ञान दीपक प्रसंग में आता है कि इनको सहेजने के लिए, ज्ञान रूपी दीपक को जलाने के लिए हमको कौन कौन से कर्म करना पड़ता है। गाय का परिपालन करेंगे, गाय को हरा हरा चारा खिलाएंगे, और बछड़ा उत्पन्न होगा तो बछड़े के लिए फिर अहिर की हम व्यवस्था करेंगे। अहिर आ गया तो पात्र की व्यवस्था करेंगे, और पात्र के माध्यम से यदि हम दूध को निकाल भी लिए तो उस दूध को दही बना करके फिर उसको मथने का काम करें, फिर उससे मक्खन निकाल करके उस बर्तन में रख करके फिर जलाने का काम करने के बाद अंततः घी जब हम हमारे और आपके बीच में तैयार हो जाता है तो एक दीपक की आवश्यकता होती है, और उस दीपक में बत्ती की भी जरूरत होती है, कपास की भी जरूरत होती है, जो 3 फेरे में लपेटा हुआ रहता है। ये बत्ती निर्मित हो गया, और आपके अंदर में जब ज्ञान की प्रादुर्भाव हुआ उस प्रकार से दीपक यदि आप प्रज्वलित कर लेंगे, तब भी बाहर के ये जो बाहरी वातावरण है, अर्थात पवन देव का यदि झकोरा पड़ जाए तब वो दीपक बुझने की कगार में हो सकता है। एक तो हवा न चले तो जब तक दिए में तेल रहेगा तब तक वो दीपक जलता रहेगा, अन्यथा दीपक में तेल है और उसमें आग भी प्रज्वलित है, लेकिन कहीं से हवा आ जाए, वायु का प्रवाह हो जाए, तब भी बुझने का डर है दीपक का। और इसलिए ज्ञान का मार्ग बहुत ही कठिन है, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझना है तो केवल ज्ञानी लोग ही समझ पाएंगे। हम जैसे अज्ञानी अमूढ़ लोग के समझ से बिल्कुल परे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ठीक यदि भगवान द्रवित हो जाते हैं, द्रवित होकर के सगुण साकार रूप में इस धराधाम में आ जाते हैं, तब भी हम मन में विचार कर देते हैं कि ये सचमुच में भगवान है कि नहीं। हमारे मन में संशय हो जाता है, हमारे मन में भ्रम हो जाता है, हमारे मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। जैसे सती जी के जीवन में हुआ, भगवान की नर लीला को देखकर वो समझ नहीं पाए कि सचमुच में भगवान है, जबकि जगत गुरु शंकर जी उनके पति देव समझा रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोज न सावन, फिर भी सती समझने का नाम नहीं ले रही। ये भगवान की नर लीला है, अर्थात सगुण साकार रूप में भगवान हमारे समक्ष आ जाए तब भी हम पहचान नहीं पाएंगे, और इनको पहचानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमारे बीच में आ जाए, गुरु जी के चरण कमल का रज हमारे आंखों में अंजन लगा दे उस रज का, तो हमारी ये जो राग और द्वेष की जो पट्टी होती है वो खुल जाती है। और तब संगवारी मल्ला राम राम, मोर नाम मुकेश निषाद है और आप मन देखा तो अपना चैनल छत्तीसगढ़ उत्सव। संगवारी हो, अब मला ये वीडियो कैसी लगी से लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ साथ साथ घंटी के बटन लगी दबा दो ताकि आप मन सबसे पहले नया नया वीडियो देखे पर मिले। संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।